घर का जमाई हूँ, नखरे तो करूँगा। सुनैना जी सुबह जल्दी उठकर ही रसोई में चली गई। आज उनकी बेटी समीक्षा और जमाई कुंज जी जो आ रहे थे, बहुत सारी तैयारियां करनी थी। समीक्षा की पसंद की सभी चीजें वो उसके आने से पहले बनाकर रखना चाह रही थी, ताकि वो आए और फिर उस समय भगदड़ ना हो। रात को ही अपने पति कौशल जी से कहकर सारा सामान मंगवा लिया था। जब भी समीक्षा आने को कहती थी, वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी, सबको ही काम पर लगा देती थी। अपने बेटे करण को और नमन को भी बाजार के कितने चक्कर लगवा देती थी। घर की बड़ी बेटी समीक्षा की शादी कुछ महीने पहले कुंज से हुई थी। ससुराल थोड़ा दूर था, पर लोग अच्छे थे, लड़का अच्छा कमाता था। बस यही सोचकर उन्होंने समीक्षा का विवाह कर दिया। दोनों छोटे भाई भी समीक्षा से बहुत प्यार करते थे। अपनी दीदी के लिए तो वो हर पल हाजिर रहते थे। घर में एक ही दामाद था, सब उनको बड़े लाड प्यार करते थे। जब भी कुंज ससुराल आते थे, सभी उनकी खातिरदारी में लग जाते थे। कुंज जी बड़े ही मूडी स्वभाव के थे। उनका पारा हमेशा चढ़ा रहता था। ससुराल वालों की गलतियों पर वो बड़ी टेढ़ी प्रतिक्रिया देते थे। जब भी ट्रेन से आते थे, करण और नमन को स्टेशन जाने में 2 मिनट भी देरी हो जाती थी तो वो सुना देते थे। सुनैना जी के खाने में कमियां भी निकाल देते थे। जरा से मसाले ऊपर नीचे हो जाते थे तो खाना छोड़ देते थे। कुंज जी के इसी व्यवहार के चलते सुनैना जी घबरा जाती थी। जब भी उन्हें समाचार मिलता था कि कुंज जी और समीक्षा आ रहे हैं, तो वो पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करती थी और जमाई के आने पर सहम जाती थी। करण और नमन उन्हें लेने को स्टेशन जा चुके थे। आधे घंटे बाद बेटी जमाई घर आ चुके थे। सुनैना जी सहित पूरा परिवार उनकी खातिरदारी में लग गया था। तभी कुंज जी बोलते हैं, मम्मी जी, आपने जिस कप में चाय बनाकर दी है वो बाहर से बहुत गंदा हो रहा है। आपके घर में नए कप नहीं है क्या? चाय में मसाला भी कम है और ये पकोड़े भी ठंडे हो गए हैं, जरा दूसरा बनाकर ले आइए। समीक्षा भी चुप थी और सुनैना जी भी झेप गई। मम्मी आप बैठिए, मैं बनाकर लाती हूँ। समीक्षा रसोई में गई और कुंज की पसंद की चाय बनाकर लाई। ये आज की ही बात नहीं थी। कुंज जब भी ससुराल आता था तो कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। इकलौते जमाई के नखरे सभी को झेलने होते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि समीक्षा ही उन्हें बताती थी कि कुंज का गुस्सा बड़ा तेज है। इन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए। घर पर चादर बिछाने से लेकर रसोई में क्या काम हो रहा है या अपनी पैनी नज़रों से देखते रहते थे और जरा सी गलती होने पर चिल्लाने लगते हैं। उनकी इस गुस्से स्वभाव का खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा है। कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। पर मम्मी, ये आपके दिए हुए संस्कार हैं जो मैं इनके साथ में निभा रही हूँ। सुनैना जी की आंखें भर आई। उन्होंने समीक्षा को गले लगाकर दिलासा दी। वो और कर भी क्या सकती थी। बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी हुई थी। एक एक पाई जोड़कर उन्होंने समीक्षा की शादी की थी। अभी करण और नमन की उच्च शिक्षा में भी बहुत खर्चा हुआ था। कौशल जी नौकरी पेशा आदमी थे। महीने की पगार के अलावा और कुछ कमाई का जरिया भी नहीं था। शादी में कुंज के परिवार वालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की, पर वो कभी त्योहार के नाम पर तो कभी रीति रिवाजों के नाम पर खर्च करवा के अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेते रहे और अपना घर भरते रहे।
कौशल जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर सभी जिम्मेदारियों को निभाया था। करण की पढ़ाई पूरी हो गई थी और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई थी। अब अच्छे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मीनल और करण का रिश्ता तय हो गया था। मीनल सुगढ़ता से घर चलाने में माहिर थी। उसके आते ही सुनैना जी को बड़ी राहत मिली। उसकी शादी के कुछ दिनों बाद समीक्षा और कुंज जी रहने को आए तो सारा परिवार उनकी खातिरदारी में लग गया। मीनल को भी बता दिया गया कि कुंज जी आए तो कैसा व्यवहार करना है और किस तरह से खातिरदारी करनी है। मीनल सुबह 5 बजे उठ कर खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। नाश्ते में 4-5 वैरायटी बनानी होती थी। कुंज उसमें से थोड़ा खाते थे और बाकी का छोड़ देते थे। इस तरह से रोज खाना जूठा होता जा रहा था और खाने की बर्बादी हो रही थी। दोपहर के मेनू में 3 तरह की सब्जियां, दाल, रायता, सलाद और मिठाइयाँ बनानी होती थी। कुंज को पूरी भरी थाली चाहिए होती थी और वो उसमें से थोड़ा ही चखते थे। 1-2 दिन तो मीनल ने देखा, फिर अपनी सास से कहा दिया, मम्मी जी रोज इतनी तरह का खाना और नाश्ता बनता है, यह कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है। फिर कुंज तो घर के ही हैं, अच्छा खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, पर इतनी तरह का खाना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता। सुनैना जी को बहू की बात सही लगती है, पर फिर वह कहती हैं, मीनल बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक ही जमाई है, वह बुरा मान जाएगा तो समीक्षा को ही सुनाएगा। अब साल में 1-2 बार आते हैं तो खातिरदारी कर देनी चाहिए, उन्हें समझाया। हाँ मम्मी जी, मैं खातिरदारी को मना नहीं कर रही हूँ, पर कुंज जीजा जी के आने पर आप सब हिल जाते हो। वो जमाई की हैसियत से आते हैं, बेटा बनकर नहीं आते। वो आते हैं तो सबके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आती हैं। वो ये सब बातें कह ही रही थी कि करण आ गया। मीनल तुम भी कमाल करती हो, जमाई नखरे नहीं करेगा तो कौन करेगा, उनका तो हक बनता है। एक ही जीजा जी है मेरे, इतने नखरे तो हम उठा ही सकते हैं। तभी समीक्षा और कुंज बाजार से आ जाते हैं। सुनैना जी पानी लेकर जाती हैं तो वो टोक देते हैं, मम्मी जी पानी के गिलास के बाहर भी पानी टपक रहा है, मेरे तो हाथ गीले हो गए हैं। यह सुनकर मीनल हैरान रह जाती है, माना जमाई है पर मम्मी जी तो उनसे बड़ी हैं, इसीलिए कुंज जी को उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। बड़ी बुजुर्ग है, गिलास गीला रह गया तो क्या हो गया। मीनल गिलास में पानी ले जाती है, तभी कुंज उसे भी टोक देता है, भाभी आपने ये बिना प्रेस की साड़ी क्यों पहन रखी है, घर में हो तो क्या हुआ, अच्छे से रहना चाहिए। मीनल चुप रही क्योंकि वो कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। करण और नमन बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं, सभी लोग साथ में जाते हैं। मीनल भी तैयार होकर आती है तो कुंज फिर से टोक देता है, भाभी शाम के वक्त तो गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहननी चाहिए, फिर आपकी तो अभी शादी हुई है, आप भी ना कैसे रहते हो, लगता ही नहीं है कि अभी शादी हुई है। मीनल अपनी नंदोई की टोका टोकी से परेशान हो चुकी थी, पर करण की सख्त हिदायत थी कि जीजी और जीजा जी थोड़े दिनों में रहकर चले जाएंगे, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। रात को सब आ चुके थे और अब मीनल परेशान हो गई थी। करण कि ये जीजा जी कब वापस जाएंगे, इनके आते ही लगता है घर में हिटलर आ गए हों। सब इनसे कितना डरते हैं, पता नहीं कैसे दीदी इन्हें इतना झेलती है। मैं तो 2 दिन में परेशान हो गई हूँ। एक ही जमाई है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो अपनी माँ समान सास का अपमान करे और मुझे कुछ भी कह दे। सबका आत्मसम्मान होता है। अगली सुबह मीनल उठती है और सीधे सास से कहती है, मम्मी जी जीजा जी कब वापस जाएंगे, ससुराल में इतने लंबे समय तक रहना ठीक नहीं है, हमारी खुद की भी तो
तो कोई जिंदगी है? सुनैना जी समझाती हैं। बहू साल में 2 बार आते हैं, मनमानी करने दो, फिर हम भी एक ही जमाई के नखरे उठा लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। मीनल चुप हो जाती है। दरअसल सुनैना जी को पता है कि उनके जमाई का गुस्सा कितना तेज है। अगर वो उन्हें कुछ कहेगी तो वो अपना सारा गुस्सा समाची पर उतारेंगे, इसीलिए वो कुछ कहती नहीं थी। कुछ दिनों बाद समाची और कुंज वापस ही लौट गए। एक दिन समाची का फोन आया कि मम्मी, मेरी ननद का रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने शादी है, आप आने की तैयारी कर लेना। सुनैना जी अपने पूरे परिवार के साथ शादी में गई। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी में कुंज ने सुना दिया था कि हमने तो अपनी लाडली बहन की शादी धूमधाम से की है, भला रोज रोज बेटियों की शादी थोड़ी होती है। सुनैना जी समझ गई कि जमाई जी उन्हें ताना दे रहे हैं, क्योंकि समाची भी उनकी इकलौती बेटी थी, पर पैसों की कमी के चलते वो अच्छे से शादी नहीं कर पाए थे। उन्होंने कड़वा घूंट पी लिया और घर पर आ गए। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे नमन की शादी तय हो गई। रेवती और नमन एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। उनके बीच दोस्ती बढ़ गई थी और दोनों की शादी की रस्में हो रही थी, पर सबने देखा इस बार उनके इकलौते जमाई बड़े ही शालीनता से पेश आ रहे थे। किसी को भी खाने के लिए परेशान नहीं कर रहे थे, सबसे हंसकर बातें कर रहे थे। शादी के दूसरे दिन वह बोले, मम्मी जी गरम नाश्ता मत बनाइए, जो भी है वही खा लेंगे। शादी की तैयारियों में भाभी और आप बहुत थक गए होंगे। पहली बार कुंज के मुंह से इतना अच्छे बातें सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। मीनल को बहुत आश्चर्य हो रहा था, आखिर कुछ ही महीनों में जीजा जी का स्वभाव कैसे बदल गया। वह समाची के पास गई और उससे पूछी तो वह बोली, भाभी, जब चोट खुद के दिल पर लगती है दर्द का एहसास तभी होता है। कुंज के व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी। ये इतना टोका टोकी करते थे, मम्मी और आपका भी अपमान कर देते थे। मैंने इन्हें कई बार समझाया तो ये यही बोलते थे कि घर का जमाई हूँ, नखरे तो करूँगा, ये कभी नहीं सुधरे। अभी कुछ महीने पहले मेरी ननद की शादी हुई तो इन्हें समझ में आया जमाई क्या होते हैं। वैसे तो आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं, जमाई का मान सम्मान करना चाहिए, पर ये नहीं कि घर का जमाई आए तो सबको परेशान ही कर दे। जिस तरह बहू बेटी समान होती है, उसी तरह जमाई भी बेटा समान ही होता है। दोनों ही घर के लिए अनजान होते हैं, पर फर्क कितना होता है। बहू घर में परिवार में रच बस जाती है, जैसे कि आप हो मैं हूँ, पर जमाई बनते ही लड़कों के नखरे शुरू हो जाते हैं। वह ससुराल वालों को नचाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से बस जमाई नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरों की बेटी को तो बहू के रूप में इतना परेशान किया जाता है, उसे ससुराल वाले ताना देते हैं, पर जमाई की सिराखों पर बिठा कर रखते हैं। जमाई जी सदा खुश रहने चाहिए, नाराज हो गए तो मेरी बिटिया का क्या होगा। कुंज ने अपनी छोटी बहन की शादी की और अपने घर के जमाई के नखरे उठाए तो इन्हें समझ में आ गया कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को कितना परेशान किया है, कितना रूखा व्यवहार किया है। हमारे नंदोई जी तो हम दोनों को इन्हीं की तरह अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अब जब ये अपने जमाई जी की खातिरदारी करते हैं तो समझ में आता है ये रिश्ते निभाना भी आसान नहीं होता। जिस तरह लोग प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी और सुघड़ बहू मिले ताकि घर परिवार में शांति रहे, उसी तरह एक अच्छे जवाई मिलना भी किस्मत की बात है।
जिस तरह बहू घर की तकलीफों और दुख में काम आती है, हमेशा घर वालों को खुश रखने की कोशिश करती है, उसी तरह जमाई को भी चाहिए कि उनकी बातों से ससुराल वालों को दुख ना पहुँचे। जब जमाई ससुराल आए तो सबके चेहरे खिल जाए, ना कि सबके चेहरे पर तनाव नजर आए। तभी कुछ दोनों के पास आ जाता है। मीनल भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको भी बहुत टोका है, मेरी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है। तभी उधर सुनैना जी और कौशल जी आ जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। जवाई हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो आप दोनों से बहुत छोटा हूँ। मैंने अपना जवाईपन नादानी में दिखाया, पर मेरे घर पर खुद एक जमाई आया तो पता लगा कि जिस तरह बहू से उम्मीदें लगाते हैं, वैसे ही लोग अपने जमाई से भी उम्मीदें लगाते हैं कि वो उनकी बेटी को खुश रखे और अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा ही समझे। कुंज की बातें सबको हैरान करने वाली थी, पर आज कुंज को देख तो उसमें सबको एक बेटा नजर आ रहा था। दोस्तों, कुछ घर में जवाई आकर सबको परेशान कर देते हैं। जवाई ससुराल में क्या आते हैं, सबको तनाव हो जाता है। घर के माहौल में अपारचिकता सी रहती है, एक खौफ सा बन जाता है कि कहीं जमाई नाराज ना हो जाएं। जिस तरह बहू बेटी बनकर आती है, उसी तरह जमाई को भी बेटा बनकर रहना चाहिए।